आसनसोल लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी और बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध शत्रुघ्न सिन्हा को भोजपुरी गायक और पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में टक्कर देंगे। दरअसल बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी स्टार पवन सिंह को आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिया है। सबसे पहले पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल ने ही आसनसोल लोकसभा सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर खबर प्रसारित की थी। आखिरकार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर पवन सिंह के नाम पर मुहर लगा दी गई है। इस तरह से देखा जाए तो आसनसोल लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने के आसार हैं। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा और पावर स्टार पवन सिंह के बीच चुनावी मैदान में टक्कर होगी तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। जानकारी के अनुसार लगभग 1 महीने पहले ही राज्य की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आसनसोल लोकसभा सीट के मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कर चुकी है। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरह से पिछले उपचुनाव में लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की थी, ऐसे में भाजपा उनके खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही थी। आखिरकार बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भोजपुरी गायक एवं अभिनेता पवन सिंह पर दांव लगाया है। वर्ष 2014 और 2019 में आसनसोल लोकसभा सीट बीजेपी जीत चुकी है, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा किसी भी हाल में आसनसोल लोकसभा सीट पर फिर से जीत का परचम लहराना चाहती है। यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह पर भरोसा जताया है। अगर बात आसनसोल लोकसभा सीट की करें तो यहाँ हिंदी भाषी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की हार या जीत तय करने में हिंदी भाषी मतदाताओं की अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने फिल्म जगत से जुड़े हिंदी भाषी चेहरे को चुनावी मैदान में उतारकर हिंदी भाषी वोट बैंक को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश की है। यहाँ बता देना जरूरी है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पिछले उपचुनाव में पहली बार आसनसोल लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाई थी। इससे पहले वर्ष 2014 और 2019 में लगातार 2 बार यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी और बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के टिकट पर 2 बार सांसद निर्वाचित हुए थे। इसके बाद बाबुल सुप्रियो पाला बदलकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था। वर्ष 2022 में हुए आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को 6,56,358 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल की झोली में 3,53,149 वोट पड़े थे। इस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने लगभग 3,03,209 वोटों के अंतर से रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह कितनी चुनौती दे पाएंगे, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। छोटे, तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज्यादा चले और लंबी टिके। तो तैयार हो जा छोटे। अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है, जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आ रही है होंडा की 100, होंडा के भरोसे के साथ।